प्यारे बच्चों, आज के वीडियो लेक्चर में आप आवेशित संधारित्र के प्लेटों के बीच आकर्षण बल का व्यंजक क्या होगा, आकर्षण बल कैसे प्राप्त करेंगे, इसके बारे में जानेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग डायग्राम के बारे में हम लोग समझते हैं। संधारित्र है बच्चों और चार्ज है, तो दो प्लेट ले लिए आप। यह पहला प्लेट है और यह दूसरा प्लेट है, और इन दोनों प्लेटों को स्रोत से जोड़ दिया गया है। तो स्रोत से जोड़ दिए हैं, इस तरह से ये जोड़ दिया गया है। ये प्लेट P है और यह प्लेट Q है। इस पर पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है प्लेट P, इस पर प्लस चार्ज है, तो यह प्लस चार्ज दिखा दिए, और इस पर माइनस चार्ज को हम लोग दिखा दिए। ये इस तरह से हो गया। दोनों प्लेटों के बीच की जो दूरी है, यह दूरी मान ली जाती है d, और प्रत्येक प्लेट का जो क्षेत्रफल है, यह प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल मान लिया जाता है a। और ये प्लेट वास्तव में बच्चों इस तरह से है, ये इस तरह से है। आप सामने से जब देख रहे हैं तो आपको केवल लाइन नज़र आ रहा है, एक्चुअल में यह क्या है, प्लेट है, प्लेट है यह। तो सामने से जब आप देख रहे हैं तो लाइन नज़र आ रहा है, और दोनों प्लेट का जो क्षेत्रफल है एक समान है, और वह क्षेत्रफल a है। अब इस पर चूंकि प्लेट है, जब रेखा रहता है, जब लाइन रहता है, कोई छड़ रहता है, तब वहाँ पर जैसे इस तरह से है, इस पर चार्ज देंगे तो रेखीय आवेश घनत्व निकालते हैं। जब कोई पृष्ठ या सतह हो तब पृष्ठीय आवेश घनत्व निकाला जाता है। और त्रिविमीय वस्तु रहती है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों रहती है, तब आयतन आवेश घनत्व लेते हैं। यहाँ पृष्ठ है, इसलिए पृष्ठीय आवेश घनत्व लिया जाएगा, क्योंकि आवेश दिखाया गया है। इस पर आवेश है, देख रहे हैं, इस पर की बात नहीं कर रहे हम लोग। यह जो आवेश है ये किस पर है, इसके प्लेट के क्षेत्रफल पर, इस यहाँ पर आवेश है, और इसी आवेश घनत्व को हम लोग पृष्ठीय आवेश घनत्व लेंगे। तो इसके लिए लिखेंगे तो पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा प्लस, और इसके लिए हो जाएगा सिग्मा माइनस। अब बच्चों, धनावेशित प्लेट के कारण, इस प्लेट के कारण जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग प्राप्त करते हैं। आप लिख सकते हैं धनावेशित प्लेट P के कारण तीव्रता, तो लिख देते हैं E प्लस। E प्लस का मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव वाला जो चार्ज है उस वाले प्लेट के कारण। तब आप लिख पाएंगे, यह फॉर्मूला होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और इसी विद्युत क्षेत्र में, ये जो विद्युत क्षेत्र हुआ, इसी विद्युत क्षेत्र में ऋणावेशित प्लेट को रखा गया है। तो जब ऋणावेशित प्लेट किसी विद्युत क्षेत्र में रहेगा तो उस प्लेट पर जो है बल लगेगा, क्योंकि चार्ज है यहाँ पर, और इसके क्षेत्र में है ये चार्ज, तब इस पर बल लगेगा प्लेट पर। तो बल के लिए फॉर्मूला आप लिख पाएंगे, हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं E बराबर F/Q। तो F बराबर आप लिख पाइएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो लिख पाएंगे EQ, और E पॉजिटिव है तो हम लोग दे दिए पॉजिटिव, और ये प्लस है तो E प्लस का ये वैल्यू है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और इंटू Q, यह बल का मान निकला। अब बच्चों, पृष्ठीय आवेश घनत्व के लिए आप यह जानते हैं सिग्मा बराबर Q बाई A, स्मॉल q माने स्मॉल q, और बाई A। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू A। यह मान हम लोग यहाँ पर रखेंगे। मान जब रखेंगे तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और Q के लिए यह मान, तो ये हो जाएगा सिग्मा इंटू A। तो F बराबर सिग्मा स्क्वायर, और इस जगह 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू A। अब बच्चों हम लोग क्या करते हैं, F बराबर सिग्मा स्क्वायर
2 एप्सिलॉन नॉट ए आया है, एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई और एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड भी कर देते हैं, तो आप लिख पाएंगे एप्सिलॉन नॉट और बाई ये सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, और यहाँ पर लिख पाएंगे एप्सिलॉन नॉट इनटू ए। अब चूंकि दो प्लेट है बच्चों, धनावेशित प्लेट और ऋणावेशित प्लेट के बीच में हम लोग जो है कोई फील्ड निकालेंगे, किसी बिंदु पर फील्ड निकालेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे दोनों प्लेट के केस में, दोनों प्लेट के कारण, तब E बराबर लिख पाएंगे सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। यह केवल पॉजिटिव प्लेट के लिए था। अब दोनों प्लेट के लिए निकालते हैं तो बाहर में 0 होता है और अंदर में जो है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। बाहर में 0 कैसे होगा, अंदर में ये कैसे होगा? गॉस के प्रमेय में फर्स्ट चैप्टर में जो है आपको इसके बारे में बतलाया गया है, उसका डायरेक्ट यहाँ अप्लीकेशन कर रहे हैं। ई स्क्वायर लिखिएगा तो सिग्मा स्क्वायर और यह हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। यहाँ पर रखेंगे एफ बराबर लिख पाइएगा 1/2 ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट ए, और इस तरह से बल का मान हम लोग जो है प्राप्त करते हैं। तो ये बल यानी कि आवेशित संधारित्र के प्लेटों के बीच बल किस तरह से निकालेंगे, ये उसका हुआ एक्सप्लेनेशन। तो बल का व्यंजक प्राप्त किए। ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, एप्सिलॉन नॉट का मान आपको पता ही होगा 8.854 × 10⁻⁻12 फैराड पर मीटर, और ए प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल है। थोड़ा सा इसमें हम लोग और काम कर देते हैं। अब चार्ज को बच्चों ऋणावेशित प्लेट से धनावेशित प्लेट तक लाने में कुछ कार्य किया जाएगा, बल लग रहा है, तो वही बल जो है चार्ज को ऋणावेशित प्लेट से धनावेशित प्लेट तक जब आएगा चार्ज, तो कुछ ना कुछ काम होगा। तो कार्य के लिए क्या लिखेंगे? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो बल तो निकाल लिए हैं, डिस्प्लेसमेंट कितना है? एफ है, डी है, तो एफ इनटू डी, तो 1/2 ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट ए इनटू डी। इस तरह से हम लोग यहाँ पर वर्क निकाल लेते हैं, कितना काम किया गया। अब प्लेटों के बीच ऊर्जा घनत्व भी निकाला जा सकता है। ऊर्जा घनत्व का मतलब हो जाएगा U को स्मॉल u से ऊर्जा घनत्व, जितना भी कार्य हुआ है तो आयतन से भाग कर देंगे। तो आयतन से भाग कर देंगे यानी कि बीच में जो आयतन है उसके लिए भाग, तो आयतन का मतलब हो जाएगा भी। वर्क है 1/2 ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट ए इनटू डी। अब इसके बीच का आयतन कैसे निकालेंगे? तो ये चौड़ाई दिया हुआ है d और इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है a, तो आयतन a इंटू डी, तो यहाँ दे देंगे a इंटू डी, यह से यह कैंसिल हो जाएगा, तो u बराबर ये हो जाएगा हाफ ई स्क्वायर और एप्सिलॉन नॉट। यहाँ u क्या है? यह u जो है ऊर्जा घनत्व है, ऊर्जा घनत्व है, और यह क्या है? W बराबर कार्य है, और यह F क्या है? तो यह आकर्षण बल है। तो इस तरह से बच्चों दो प्लेटों के बीच कितना बल लगेगा और यह बल कैसे लगेगा, इसके बारे में आप जानें। कार्य कितना होगा यह जानें आप, और ऊर्जा घनत्व कैसे निकालेंगे यह भी आप जानें। तो इस वीडियो लेक्चर के लिए आज इतना है।